हेलो वीआर वॉरियर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगैन। फ्रेंड्स, आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन डिपार्टमेंट में जो इंटरनल एग्ज़ाम के द्वारा प्रमोशन होता है, जिससे आप एलडीसी डायरेक्ट बन सकते हैं। 1800 ग्रेड पे से डायरेक्ट 1900 ग्रेड पे आप जा सकते हैं विद इन 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर अंदर। वरना 1800 से 1900 ग्रेड पे जो आपका नेक्स्ट प्रमोशन होता है, नेक्स्ट ग्रेड पे में इंक्रीज होता है, वो होता है 10 साल बाद में। आप 3 साल में बढ़ा सकते हैं आपकी सैलरी भी और अपनी रैंक भी। जीडी रैंक से डायरेक्ट आप हवलदार रैंक पे जा सकते हैं, एलडीसी रैंक पे जा सकते हैं, एलडीसी पोस्ट पे जा सकते हैं। कैसे आप डिपार्टमेंट एग्जाम देंगे, कैसे उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, आपकी स्टार्टिंग फॉर्म फिलअप से लेके आपके फाइनल सिलेक्शन तक की बात अपनी इस वीडियो में करेंगे कि आप कैसे एलडीसी का जो डिपार्टमेंट एग्जाम दे के एलडीसी बनेंगे और कब तक आपकी रैंक लगेगी, टोटल एग्जाम पैटर्न, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, सिलेबस क्या रहेगा और टाइपिंग टेस्ट मांगा जाएगा नहीं मांगा जाएगा, सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में अपने डिटेल में क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रमोशन टू एलडीसी पोस्ट के लिए प्रमोशन पदोन्नति थ्रू डिपार्टमेंटल एग्जाम। अब डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है 10% कोटा पे, एक होता है 5% कोटा। ये 10% कोटा और 5% कोटा क्या है? देखिए, एग्जाम का नाम है डिपार्टमेंटल एग्जाम का। 10% सीट के लिए और 5% सीट के लिए। कैसे? जितनी भी डिपार्टमेंटल एग्जाम के द्वारा एलडीसी की पोस्ट के लिए भर्ती होती है डिपार्टमेंटल एग्जाम के द्वारा, उनमें से 10% अलग होती है, 5% अलग होती है। 10% कैसे होती है, 5% कैसे, इसमें डिफरेंस आगे देख लेंगे। बट उससे पहले आपसे बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है आपकी कम से कम 12वीं क्लास की भी होनी चाहिए, 10+2 होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट ऑथराइज जो इंस्टीट्यूट है उससे 12th क्लास, या फिर आप ग्रेजुएट हो। 12th, अगर आप ग्रेजुएट होते हैं तो आपकी 12th तो मिनिमम होगी। तो आप अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या आपने 12वीं क्लास कर रखी है, 12वीं मिनिमम क्राइटेरिया 12वीं क्लास है। अगर आप 10+2 कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आर्ट्स हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे आप एग्रीकल्चर हो, चाहे साइंस हो, और आप चाहे अकाउंट से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आपकी 12th क्लास कर रखी है मिनिमम, तो आप इस फॉरम या इस जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जिन्होंने आईटीआई कर रखी है तो आईटीआई के लिए अभी तक ऐसा कोई नहीं है, आप 12th मिनिमम मांगते हैं, क्योंकि आईटीआई 10th के बाद होती है, तो इसमें मिनिमम क्राइटेरिया 12th मांगेगी, तो आपकी 12th होनी ज़रूरी है। 12th वाले ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, आईटीआई वाले नहीं दे सकते, ऐसा सर ने बताया। ठीक है, अभी वो एलडीसी की पोस्ट पे है और इन्होंने अपनी सर्विस 3 साल की सर्विस करने के बाद ये फॉर्म अप्लाई किया था। 3 साल की मिनिमम सर्विस मांगते हैं, 3 साल की सर्विस और 10+2 है तो आप एलडीसी बन सकते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंटल एग्जाम से। और इसके अलावा क्या क्राइटेरिया रहता है? इसके लिए क्राइटेरिया 1800 ग्रेड पे होना ज़रूरी है। 1800 ग्रेड पे भी जितने भी कैंडिडेट आते हैं, एम्प्लॉय आते हैं, वो फार्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप 1900 ग्रेड पे हैं और चाहे जीडी रैंक पे हो, चाहे आप जीडी रैंक पे हो बट आप ग्रेड पे 19 से हो, तो 1900 वाला कैंडिडेट नहीं भर सकता। 1800 ग्रेड पे है वही कैंडिडेट भर सकता है। एग्जाम्पल के अंदर जैसे कुक और पाइनियर सबसे ज़्यादा फॉर्म भरते हैं इसका, कुक, पाइनियर और ये जो सफाई वाला, ये सबसे ज़्यादा भरते हैं। इसके अलावा पेंटर, वेटर, ये जो मेरे हिसाब से छोटे मोटे होते हैं ना, जो ब्लैक स्मिथ, ये भी शायद 1800 में आते होंगे, बट कंफर्म कर लें, जितने भी 1800 वाले हैं वो सब फार्म भर सकते हैं इसका। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है? जो 10% कोटा, मतलब जो 10% सीटें होंगी, 10% सीटें ज़्यादा होती है तो इसमें ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे और ज़्यादा जल्दी भी होंगे। 10% में क्या होता है? 2 टेस्ट होते हैं, एक तो होता है टाइपिंग और एक होता है स्क्रीनिंग मतलब एग्जाम पेपर लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप। और जो ये टाइपिंग टेस्ट क्या होगा? जो आप टाइपिंग करवाई जाएगी आपसे कि आपको टाइपिंग आती नहीं आती, उसकी क्राइटेरिया होती है 1750 स्ट्रोक्स टाइपिंग इन 10 मिनट, मतलब आपको 10 मिनट के अंदर 1750 स्ट्रोक्स लगाने होते हैं। ठीक है, इसमें 5% तक की आपको 10 मिनट में आप 1750 स्ट्रोक्स लगाते हैं। जैसे उसमें क्या होता है, 5% गलतियाँ आपकी एक्सेप्टेबल है, मतलब आप 1750 को 5% निकाल लीजिए, वो घटा दीजिएगा, लगभग 1600 कुछ आएगा। तो 1600 समथिंग जो भी आएगा, 1600 शायद 70-80, तो 1600 के 1600 1650 जो ऊपर कैंडिडेट होंगे जिनके 1650 स्ट्रोक से ऊपर टाइपिंग आ जाएगी, वो इसमें क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया कि आप 10 मिनट के अंदर 1750 स्ट्रोक्स लगाएं। 5% की जो मिस्टेक है वो अलाउड है, ठीक है, टाइपिंग के दौरान। इसके साथ में स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होगा? स्क्रीनिंग टेस्ट आप पेपर होगा जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। सिलेबस क्या है उसके आगे आपने बात कर लेंगे, क्या सिलेबस रहेगा, किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, क्या रहेगा, ठीक है। अब जो 5% सीटें हैं, सिर्फ 5% सीटें हैं, उस पर सिर्फ आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, वहाँ आपका कोई पेपर नहीं होगा, वहाँ ओनली टाइपिंग होगी। जिसने टाइपिंग क्लियर कर ली वो उसके लिए एलिजिबल है एलडीसी बनने के लिए। तो ये टाइपिंग जो क्लियर कर लेता है 10 मिनट के अंदर वो 5% सीटों पर एलिजिबल हो जाता है, उनका नाम इस मतलब एलडीसी पोस्ट के लिए नाम आ जाता है, आसानी से आ जाता है। तो ये देखो, टाइपिंग टेस्ट क्लियर करो आप एलडीसी बन जाओगे। सोचो इतना सा आसान है, बट इसमें भी लफड़ा रहता है। क्या लफड़ा रहता है या क्या टाइमिंग क्यों लगती है वो आगे बात करेंगे, ठीक है। अब अपने बात करते हैं, आगे चलते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस क्या रहता है? देखिए, जो स्क्रीनिंग टेस्ट रहता है 10% सीट के लिए, उसमें मैथ्स भी पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, जीएस एंड जीके मतलब आप जनरल नॉलेज, और इसके अलावा जीएस साइंस हो गया, जनरल साइंस, रीजनिंग और डिपार्टमेंटल क्वेश्चन। मैथ्स में मोस्टली रेल ट्रेन वगैरह पूछते हैं, भाई ट्रेन है वो 2 ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती है, उसके क्वेश्चन आते हैं। 2 ट्रेनें एक दूसरे को इतनी स्पीड में क्रॉस कर रही है, या ट्रेन है वो एक स्टेशन इतने बजे चलेगी, उस स्टेशन में कितने बजे पहुंचेगी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। या और भी टॉपिक छोटे मोटे मैथ्स के हैं जो 10th लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के 10th तक के क्वेश्चन आएंगे। जीके जीएस इंडिया का जीके आएगा, साइंस आएगी जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो आएगी, और रीजनिंग आएगी नॉर्मल। और डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस कैसे आएंगे? डिपार्टमेंट क्वेश्चन आएंगे जैसे मतलब आपका जो ऑफिसर्स हैं बड़े, जितने भी अपने डीजीबीआर एडीजीबीआर में बैठते हैं, उनको कौन कौन से अपने मेडल मिल रखे हैं, स्पेशली अभी कोई मिला हो, करंट में कोई मिला हो, या जैसे कोई बहुत विशिष्ट सेवा मेडल से, जैसे अपने अभी आशुष सिंह जी राठौड़ जो सम्मानित हुए थे विशिष्ट सेवा मेडल से, तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आशुष सिंह जी राठौड़ को कौन सा सेवा मेडल मिला है, राष्ट्रपति के द्वारा मिला था ना, तो वैसा क्वेश्चन आ जाएगा। या प्रोजेक्ट्स के बारे में आ जाएगा, कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, कहाँ डीजीबीआर लगता है, कहाँ डीजीबीआर लगता है, अपने डीजीबीआर के अंदर जो बैठते हैं जो अपना हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो वो कौन है अपना, तो उनका नाम पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है डिपार्टमेंटल क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं कि पेपर आसान रहता है, ज़्यादा टफ नहीं रहता, 10th लेवल तक का होता है, ओके। इसमें मिनिमम क्राइटेरिया पास होने का होता है कि हर आप जितने का पेपर हो जाए, 100 का पेपर है तो 50 नंबर लाने होते हैं, 50% मार्क्स लाने होते हैं, और हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स। भाई मैथ्स में 100 क्वेश्चन, मैथ्स में एग्जाम्पल मान लो 10 क्वेश्चन आते हैं, तो इसका 40% हो गए 4 क्वेश्चन, मतलब आपके 4 सही होने चाहिए, इसमें भी 4 4 4 जितने क्वेश्चन है उसका 40% मार्क्स हर सब्जेक्ट में, 50 टोटल में, ठीक है। एग्जाम सेंटर वही तेजपुर और पठानकोट। जस्ट मैंने पहले वाली वीडियो में बात की है कि तेजपुर किन किन जो प्रोजेक्ट्स का होगा और पठानकोट किन किन प्रोजेक्ट्स का होगा, वो जस्ट प्रमोशन पे पहले वीडियो बात की थी। प्रमोशन पे वीडियो बना चुका हूँ मैं, ये सेकंड वीडियो है जिसमें मैं एलडीसी का बना रहा हूँ। इससे पहले मैं जेई प्रमोशन में वीडियो बना चुका हूँ, जेई आप कैसे बन सकते हैं उसका पैटर्न बता चुका हूँ। ये एग्जाम सेंटर, यहाँ पे एग्जाम्स होगा, इसके बाद आपकी आंसर शीट पुणे में भेज दी जाएगी ग्रेफ सेंटर, वहाँ से फाइनल रिजल्ट बन के आ जाएगा। प्रोसेस बता देता हूँ, जैसे 3 साल कंप्लीट हुए आपके पास मेल आ जाएगा कि आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भरेंगे तो आपकी छंटनी होगी कौन कौन इसमें एलिजिबल है, उनका कॉल लेटर आएगा। कॉल लेटर आने के बाद अपने आप सेंटर पे, एग्ज़ाम सेंटर जो पठानकोट और तेजपुर है उसमें जाएंगे, वहाँ एग्ज़ाम देंगे। अगर टाइपिंग टेस्ट होगा तो पहले टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, उसके 15 मिनट मिलेंगे, बाद में 15 मिनट बाद में आपको पेपर होगा। जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट है 10% वालों को स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और 5% वालों को नहीं होगा। वहाँ से फ्री हुए आपका रिजल्ट कुछ दिनों में आ जाएगा, 1 वीक के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। आप लिस्ट बनेगी आपकी। अब लिस्ट कैसे बनती है पता है? जैसे आपने एग्ज़ाम दिया 2019 में दिया, तो जो ऊपर की तरफ होंगे, जो मतलब आपकी सीनियरिटी लिस्ट होगी, वो सीनियरिटी लिस्ट बनेगी। जो एग्ज़ाम पहले देगा उनको पहले ज्वाइनिंग दी जाएगी, ठीक है। जो एग्ज़ाम पहले देगा, जिसका जीएस नंबर पहले है, कुल मिला के बात कहने का मतलब ये है। एग्जाम्पल, जिसने 4 साल सर्विस की है वो फार्म भर रहा है तो उसको पहले, उस 3 वाले के बाद में, ऐसे मतलब सीनियरिटी लिस्ट पे आधार पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। जो सीनियर पहले होगा, जैसे आपका बैच पहले है तो आपको पहले ज्वाइनिंग दी जाएगी, आपके बाद जो फार्म भरेगा उसके बाद में उसका लिस्ट बनती जाएगी। और जैसे जैसे वैकेंट सीटें आती रहेगी डीपीसी के अकॉर्डिंग, तो वैकेंट सीटें जैसे 84 आई तो 90 जने में थे, उनमें से 84 ले लिए, फिर जो बचे हुए 6 वो अगले साल ले लिए जाएंगे। लगभग ये मान लीजिए 1 या 1.5 साल के अंदर आप फाइनली ज्वाइन कर लेते हैं एलडीसी पोस्ट पे, आपकी रैंक लग जाती है। या तो आप उसी अगर जगह पे पोस्टिंग अवेलेबल है एलडीसी की तो वो वहाँ दे दी जाएगी, वरना आपकी जो डिपार्टमेंट की प्रमोशन वाली पोस्टिंग है वो ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है, वो पोस्टिंग ऑर्डर आ जाएगा और आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। एग्जाम्पल दे देता हूँ, इन्होंने क्या किया था, लगभग 7 जुलाई को एग्ज़ाम दिया था और इनका रिजल्ट आ गया था 28 जुलाई को,
लगभग कितने दिनों में, 21 दिनों में इनका रिजल्ट आ गया था। और इन्होंने ज्वाइन किया है फरवरी 2023 में। लगभग 28 जुलाई को इन्होंने एग्ज़ाम दिया 2021 में, और फरवरी 2023 में ज्वाइन करें। लगभग 2 साल के अंदर अंदर इनका क्या आ गया, 1.5-2 साल के अंदर इनकी ज्वाइनिंग आ गई, फाइलर रैंक लग गई थी एलडीसी की, जबकि दिसंबर 2022 में कई जनों की इनकी पहले भी लग चुकी है। तो ये मान लीजिए 1.5-2 साल के अंदर फाइनल ज्वाइनिंग लग जाती है। एंड हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें कैंडिडेट्स कि आपकी जो जब भी आप फॉर्म भर देते हैं ना, तो उसके बाद अपना जो आपकी क्या बोलते हैं ये इंटीग्रेटेड रिपोर्ट जाती है। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का मतलब आपने कैसा आपका बिहेवियर है, आपने कोई जहाँ पे कोई इंक्वायरी तो नहीं बैठ रखी है, आपने कहीं घपला तो नहीं कर दिया, तो वो चीज़ ना रहे, एकदम ना सामने रहिएगा। और हाँ, कोई ईओएल मत हो जाना, क्योंकि वो लास्ट 6 मंथ की क्या मांगते हैं, डीपीसी बैठती है ना। डीपीसी का मतलब जो आपकी फाइनली कि हाँ इस बंदे को लेना है, वो बैठेगी आपकी दिसंबर के आसपास। तब आपका ऐसा पिछले 6 महीने का जो आपका रिकॉर्ड है वो सही होना चाहिए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, आपने कुछ गलत एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, कहीं ईओएल नहीं हो जाना चाहिए, तो वो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ओके। और इसके अलावा कोई चीज़ बताने वाली रही है तो हाँ, प्रमोशन कैटेगरी वाइज भी होंगे। SC ST वाले थोड़े सा कुछ महीने पहले जो ज्वाइनिंग कर लेंगे, और जनरल वाला थोड़ा टाइम लगेगा। सीनियर जो आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी वो लगेगी कि सीनियरिटी और कैटेगरी दोनों वाइज लगेगी, ठीक है। और इसके अलावा कोई देखो ग्रुप C वाले भर सकते हैं। एंड 5% आपकी टाइपिंग में छूट दी जाती है, 5% गलती करते हो तो। और 2 प्रकार के कोटा है, तो कोशिश कीजिए 10% कोटा के अंदर ही भरें, वो जल्दी प्रोसेस हो जाती है, ज़्यादा जल्दी सिलेक्शन होने के चांसेस रह जाते हैं, ठीक है। लगभग मैंने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कोई डाउट रहा है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। हाँ, पेंटर वेटर और ये जो मैश एंड ब्लैकस्मिथ ये देख लीजिएगा। मुझे जितना आइडिया 1800 ग्रेड पे है, अगर इनका 1800 नहीं है तो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि 1900 वाले नहीं भर सकते, क्योंकि खुद LD से 1900 ग्रेड पे है। 1800 वाले जितने भी कैंडिडेट है वो सब भर सकते हैं 1800 ग्रेड पे, यहाँ ये कंडीशन पहले है, ठीक है। तो ये मैंने सब चीज़ें बता दी है। फिर भी कोई डाउट रहा हो तो मेरा इंस्टा हैंडल, फेसबुक और टेलीग्राम, इन सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये देखिए कई कैंडिडेट मेरे वीडियो ढूंढ नहीं पाते या मुझे बार बार एक चीज़ के लिए कॉल करते हैं, तो आप मेरी इस पे आ जाइए, आपकी मेरे यूट्यूब चैनल पे XG सर्वन सिंह राठौड़ पे, उसमें प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे वहाँ काफ़ी सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी, इनमें साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे BRO के सभी रिजल्ट्स इसमें मिल जाएंगे, BRO की इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग इसमें मिल जाएंगे, और फिजिकल मेडिकल पे यहाँ 2 वीडियो डाल रखी है, और ऑफिशियल नोटिस आता तो उसमें मिल जाएगा। डिफेंस की नई वैकेंसी है तो यहाँ मिल जाएगी। BRO मोटिवेशन स्पोर्ट्स शॉर्ट्स, जितने भी शॉर्ट्स डाले हैं वो यहाँ मिल जाएंगे। और इसके अलावा ग्रेफ के ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरने हैं उससे रिलेटेड सारी वीडियो यहाँ मिल जाएगी। कैंटीन फैसिलिटीज़ भी यहाँ मिल जाएगी। जो प्रोफाइल देखनी है 17 जो प्रोफाइल वीडियो बना चुका हूँ, और कल 1-2 वीडियो और आ जाएगी। और BRO के अक्सर क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाते हैं, नॉर्मल कैंडिडेट जो पूछते हैं, मैं वीडियो शॉर्ट्स बना देता हूँ, वो इसमें मिल जाएगी। इसके बाद BRO के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखना है तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगी जितनी वीडियो है मिल जाएगी, ये शो हो रही है, तो ऐसा आप जाके देख सकते हैं, ये सब मिल जाएगी, एक वीडियो मिल ठीक जाएगी। है फ्रेंड्स, ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब पहली बार विजिट करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।